अरे ओ, अब फोन पे पाठ सुनेगी या बताएगी भी? काहे फोन कर रही थी? वो मैं ये कहना चाह रही थी कि वो वैसे। बेटा वो कौन है? दादी है ना तुम्हारी? ये नोट आप उनको दे देना। वो अभी फोन पर बिजी है ना, इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आप उनको दे देना। नहीं नहीं, हमारी मम्मी ने कहा है कि बाहर किसी की भी बात ना मानना ना सुनना। हाँ, लोग ऐसे ही बच्चों को लालच देके उठा के ले जाते हैं। अरे बेटा ये आपकी दादी के ही पैसे है, ये मेरे नहीं है। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, आप जाइए वरना हम चिल्ला देंगे। चिल्ला देंगे क्या? मैं भी चिल्लाती हूँ। अरे नहीं 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 बेटा नहीं, देखो मैं शरीफ आदमी हूँ, चिल्लाना मत, मैं जा रहा हूँ। पर वो आपकी दादी के पैसे हैं, उनको दे दो ना। शक्ति चिल्ला। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं जा रहा हूँ। 20 लाख की चोरी। जो मोतीलाल ज्वेलर्स हमसे मांग रहे हैं सासू माँ। और सासू माँ, वो उन्होंने बोला है कि आप अच्छे घर के हो तो वो पुलिस के चक्कर में ना पड़कर आप 20 लाख रुपए हमें दे दीजिए तो वो मामला रफा दफा कर देंगे सासू माँ। हेलो सासू माँ, कहाँ चले गए सासू माँ? दादी, दादी, दादी। कैसे कैसे करके 90,000 जमा हुए थे, अब 20 लाख। मेरी मत्ती ही मारी गई थी जो तुम्हें पायलट बनाने चली। ना तुम्हें गाड़ी सीखने के लिए कहती, ना ये भंटा धार होता। किसी की गाय दूध नहीं दे रही, किसी की दुकान में चोरी हो गई है। अरे बहू, एक तीर से 2 निशाने की कहावत तुझे ही पूरी करनी थी। इससे अच्छा तो एक तीर लेके मुझे भी चला देती। भैया अब तू परेशान मत हो। हाँ तो क्या माल कुएं पटवाऊं? अल्लाह, 20 लाख कहाँ से आएंगे? हाँ, 2000 के तो 35 नोट थे, 34 कैसे बचे? कहाँ गया? कहाँ गए पैसे? कहाँ गए पैसे? मेरे पैसे कहाँ गए? कहाँ गए मेरे पैसे? कहाँ गए? कोई वो सब्जी वाले के पास तो नहीं गिर गया? सच में आपका था दादी? मतलब कौन सा नोट? मतलब वो अंकल सच बोल रहे थे। अरे कौन से अंकल? दादी, आपका नोट सब्जी वाले के पास गिर गया था, आप फोन पे थी तो वो अंकल नोट हमें देने आए थे। बोले आपकी दादी के पैसे गिर गए, ले लो, पर हमने नहीं लिया। लिया नहीं? अरे नोट का करंट मार रहा था जो लिया नहीं? नहीं दादी, वो हमें फ्रेंच वाली मम्मी ने सिखाया कि कोई अनजान आदमी कुछ भी दे तो कभी मत लेना। हम तो बस मम्मी की सीख का पालन कर रहे थे। अरे ये कहा किया तुमने पालन हारो? सीख 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 सीख। अरे तेरी सीख के चक्कर में मुझसे भीख मंगवाएगी कब वो? अरे जब वो कह रहा था कि दादी के पैसे हैं तो ले काहे नहीं लिए? सीख याद रखने की क्या जरूरत थी? भैया इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, वो तो मौका गलत हो गया, वरना प्रेमा की सीख तो एकदम सही है ना कि किसी अनजान आदमी की बात पर काहे भरोसा करें। तो पापा, आप लोग ये सीख क्यों नहीं अपनाते? आप लोगों ने भी तो दो अनजान व्यक्तियों की बात मानी। क्या मतलब? पढ़ाकू मम्मी, जैसे दूध वाले ने कहा कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया, वो भी आपने मान लिया। और ज्वेलरी वाले ने कहा कि ज्वेलरी चोरी हो गई, वो भी आपने मान लिया बिना चेक किए। सोच के देखो कन्या जी, बुद्धि की बात बिल्कुल सच है। हमने तो आंख बंद कर उन पर विश्वास कर लिया। ये भी तो हो सकता है ना कि वो लोग झूठ बोल रहे हो। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं।
फिर तो हमें भी इस बात की तहकीकात करनी चाहिए। क्या? हाँ, आप कह रहे थे ना कि पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना। मैं तो कहती हूँ अब पढ़ ही जाइए। हाँ मोतीलाल भाई, आप FIR दर्ज करा ही दीजिए। अरे बड़े भाई, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? शरीफ खानदान के हो, अच्छा लगेगा थाने में रोज आना जाना। अरे बड़े भाई, आप काहे टेंशन ले रहे हैं? उन्हें दीजिए ना जांच। और अगर चोरी पकड़ी गई तो पुलिस अपने तरीके से चोरों को भी पकड़ लेगी। बड़े भाई समझो, मैं धंधे वाला आदमी हूँ। अरे धंधा करने दो मुझे, ये पुलिस की तहकीकात के चक्कर में नहीं पड़ना मुझे लगा कि पैसे दे के मामले को रफा दफा करवाने के लिए बुलाया है आपने दुकान पे। अच्छा, वैसे आपकी दुकान के बाहर वो CCTV कैमरा तो लगा ही होगा ना? तो उसमें तो सब रिकॉर्ड हुआ होगा ना कन्हैया जी कि कब गाड़ी लगी और कब चोरी हुई? बड़ी बहन, वो चोर थे चोर, दूध पीते बच्चे नहीं। वैसे भी मेरठ में दुकान के बाहर CCTV कैमरा कौन लगाता है? आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे 20 लाख का नुकसान हुआ है मेरा। मेरी बात मानो बड़े भाई, ये जासूसी का चक्कर छोड़ के जो मेरा नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई कर दो बस। चलता हूँ, नमस्ते। अब एक ही तरीका है, कल सुबह ही बड़े भाई की दुकान के बाहर जाके देखना होगा। ये सब क्या मुसीबत आ गई है? शांत हो जा कुंती, शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। भोले सब ठीक कर देंगे। भोले कर दोगे ना? ठंडे ठंडे गरम ठंडे ठंडे। मैम, व्हाट डू यू लाइक टू हैव? ये 90,000 का है और ये 20 लाख का है। दामाद जी, मेरे जले पे छिड़कने के लिए ये कोला लेकर आयो? छिड़क तुम कब का दिए होते गंगा जल? कभी इस घर का फायदा करवाई हो क्या? अपना पाप दूसरे के माथे फोड़ती हो। यो बुजुर्ग लेडी, किया क्या है मैंने? किया क्या है मैंने? अरे आप ही ने वो बहू को गाड़ी सीखने भेजा था, क्यों भेजा? ड्राइवर नहीं रख सकती थी घर पे? कितना पैसा बचाओगी कंजूस लेडी? पैसा पैसा पैसा। अब भरो 20 लाख। दामाद जी, ये सब आप ही की वजह से हुआ है। लो, मेरी वजह से? हाउ? दामाद जी, ना आप मरने की एक्टिंग करते, ना मैं बहुओं को गाड़ी सीखने के लिए कहती, और ना ये टंटा खड़ा होता। फिर तो ये आपकी वजह से हुआ है। हाउ? हाउ? अभी बताओ ना, आप हमको शौचालय का दरबान बनाती, ना हमें एक्टिंग करनी पड़ती, ना बहुएं ड्राइविंग सीखने जाती, ना ये सब होता। सासू माँ, जितना भगवान रूपी दामाद को सताती हो ना, उतना ही भगवान आपको एक एक रुपए के लिए सताएंगे। लो। लल्ला का फोन भी नहीं आ रहा है। पता नहीं सुबह सुबह दोनों कहाँ चले गए जासूसी करने। मोतीलाल तो सही कह रहा है, इसकी दुकान के बाहर तो CCTV कैमरा लगा ही नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि रुकिए कन्हैया जी, क्या हुआ? ये देखिए ATM। हाँ हाँ, ATM है उसका का? अरे नहीं कन्हैया जी, वो देखिए बाहर CCTV कैमरा है। मतलब कन्हैया जी, इस कैमरा में यहाँ का भी सब रिकॉर्ड हुआ होगा ना? हाँ, मोतीलाल की दुकान इसमें आई होगी। मतलब कन्हैया जी, सोच के देखो, अगर इस CCTV कैमरा का वीडियो टेप हमें मिल जाए तो हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि चोरी कब हुई थी और किसने की थी। भैया
जिनके मकान में एटीएम था ना, वो चौकसी साहब के दोस्त निकले। उन्होंने बैंक से बात करके सारी वीडियो टेप निकलवा दी। ये देख भैया, मोतीलाल की दुकान देख। अरे वाह, एटीएम वाले पिक्चर भी बनाते हैं। हाँ बाबू, इंटरवल के बाद चोरी होते हुए दिखेगा तो पकड़ा जाएगा। और ये देख भैया, दुकान का मालिक खुद मोतीलाल। शंभू, देखो, मतलब सोच के देखो, चोर कोई और नहीं, खुद मोतीलाल है। मतलब ये मौके का फायदा उठा रहा था, खुद चोरी की और फिर चोरी की झूठी कहानी बना दी ताकि ये हमसे पैसे हट सके। लल्ला, इसकी चोरी तो पकड़ी गई, लेकिन उस दूध वाले बिरजू का उसका क्या? उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा आपको 90,000 रुपए। ये पैसा पैसा पैसा, इतना पैसा ना बचा पाओगे बुजुर्ग लेडी। ओ जीजे, मलाई कोफ्ता खत्म हो गया सर। जाओ जाके पुलिस को फोन करो। देखा इंस्पेक्टर साहब, हमारी गाड़ी की टक्कर का कैसे फायदा उठाया इन्होंने। अपनी ही दुकान लूट के हमसे 20 लाख रुपए मांग रहे थे। वाह मोतीलाल, अपने ही मोती चुरा रहा था। लेकिन मोतीलाल भाई, कच्चे जौहरी निकले आप। ये भी नहीं देख पाए कि एक जौहरी आप पे 24 घंटे नजर बनाए बैठा है। ई कैमरा, जिसने पकड़ ही लिया कि कौन सोना है और कौन पीतल। किधर है कन्हैया जी? लाइए हमारे 90,000। मासी, अबे बिरजू तू? अरे छोड़ो। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते हैं इसे? बहुत अच्छी तरह से, बहुत पुराना फ्रॉड है ये। शंभू, इसके केसों की लंबी लिस्ट है। साहब हम तो बहुत पहले ही सुधर गए साहब। चुप! हर बार यही झूठ, जानबूझकर दूसरों की गाड़ियों से टकराना और उनसे पैसे हड़पना, यही काम है इसका। कभी इसकी मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है, कभी इसका घोड़ा सवारी चढ़ाना बंद कर देता है, और इस बार इसकी गाय ने दूध देना बंद कर दिया। बेईमान, शर्म नहीं आती शरीफ लोगों को फंसाते हुए? अरे ये तो 6 साल से एक शरीफ आदमी को पहले से ही फंसा के रखी है। उसका कम है। ये फलूदा खत्म हो गई। इंस्पेक्टर साहब, अच्छे से अकल ठिकाने लगाना इन दोनों की। ये आज के बाद ईमानदारी की रोटी खाए, मकारी की नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, कौन सी रोटी लेंगे? क्या? मिस्सी रोटी लाऊं? और दूल्हे की हाइट थोड़ी कम हो गई थी ना। अरे जीजे, कहाँ कर रहे हो तुम? चलो ले चलो इसे भी। चलो सासू माँ, एक बार फिर कंगाल होने से बच गई आप। इसी बात पे हम मकान हमारे नाम कर दो। कोल्ड ड्रिंक पिएंगे? सासू माँ, देखा, आपकी हिसाब किताब वाली बहू ने घर का हिसाब बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन एक हिसाब अभी बाकी है। बहू, चल हो जाए। ना ना, हाँ, सासू माँ, अब तो ये कैसे मैं... डरती कहाँ है? तू ही तो कहती है कि सीखने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ, वो तो मैं... सासू माँ, वो तो मैं सिर्फ बच्चों के लिए कहती हूँ ना। लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए ये मास्टरनी बहुत है। बहू, तू गलत नहीं है। तूने जो बच्चों को सीख दी वो सब सही थी, बस दादी पे ही उल्टी पड़ गई। मैंने तुझे बेकार में डांट दिया, मुझे माफ कर दे। माँ जी, अब भी ना जाने दीजिए।
बच्चों, एक सीख और दादी की तरफ से कि जब भी अपनी गलती महसूस हो तो माफी मांगने में शर्माना नहीं चाहिए। इसलिए आज अपनी दादी को भी माफ कर दो। मैं बेकार में ही तुम पे चिल्लाई। चलो चलो, इससे पहले कि मम्मी जी पे कोई सीख फिर से उल्टी पड़ जाए, एक हैप्पी वाली सेल्फी हो जाए। चलो चलो। मम्मी जी पे उल्टी पड़ गई सीख, इसी बात पे सब लोग चीख। तो बालक बबलू स्कूल पहुंचा। वो आज भी अपना काम पूरा करके नहीं ला पाया। वो डरा, घबराया कि अध्यापक से उसे डांट पड़ेगी, सजा मिलेगी, लेकिन उसने कोई बहाना नहीं बनाया। सच सच बताया कि आज उसने काम नहीं किया है। अध्यापक ने उसे बराबर सजा दी, लेकिन शाबाशी भी दी कि उसने खुद से सच बताया। इसलिए बच्चों, तुम्हें भी बालक बबलू की तरह होमवर्क करके नहीं ले जाना चाहिए। नहीं, सीखना चाहिए कि चाहे जो भी हो सच का साथ देना है, झूठ का नहीं। बालक बबलू की तरह। दादी, आपने क्या कब से बालक बबलू लगा रखा है? कितनी बोरिंग कहानी है ये। अरे अच्छी कहानी है बालक बबलू की, चुपचाप सुनो। लो, हमारी बबलू तो वापस हो गई। दादी, ऐसी कहानी की वजह से ना आप भी कुछ ही देर में खुद सो जाएंगी। दादी, आप कोई एक्शन वाली, मार धाड़ वाली, डिशुम डिशुम वाली कहानी सुनाइए ना। डिशुम डिशुम डिशुम। सॉरी सुपर हीरो की कहानी सुनाइए। हाँ दादी, सुपरमैन, बच्चों का सुपर हीरो। जो चुराए बच्चों का चैन, उसको मिटाने आएगा सूर्यमैन। दादी, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। हटो हटो। ये देखिए दादी, सूर्यमैन की कॉमिक। दादी, कहानी में कुछ मजा तो आना चाहिए। क्या कब से बालक बबलू लगा रखा है ना? हर चीज में मजा आना चाहिए। स्कूल बंद करवा के चॉकलेट की फैक्ट्री लगवा ले, तब तो मजा ही आ जाएगा। चुप, हर चीज मजे के लिए नहीं होती है। टिशुम टिशुम टिशुम, ये भी कोई कहानी है? ज्ञान संस्कार की बातें भी सीखनी चाहिए। तो बालक बबलू ने नहीं, बालक बबलू नहीं। तो ठीक है, तुम्हारी ये ढिशुम ढिशुम भी नहीं। वैसे भी अब सोने का समय हो गया, और सोने से पहले प्रार्थना का समय भी। चलो चुपचाप नीचे। नहीं मिलेगी, और कोई नहीं पढ़ेगा ये उटपटांग कहानी। क्या जरूरत थी दादी को बुक दिखाने की? हाँ, तुझे पता है ना आजकल दादी कितनी स्ट्रिक्ट हो गई है। अच्छी खासी कॉमिक भी गई। सॉरी ना। क्या हो रहा है? चलो चुपचाप नीचे। ओ बाल गणेश, चलो चल के शिव जी को हाथ जोड़ कर आते हैं। इधर से हाथ जोड़ेंगे तो चलेगा नहीं क्या? चलो चुपचाप। हे भगवान, हमें सद्बुद्धि देना। हे भगवान, हमें सद्बुद्धि देना। बस यूं ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना प्रभु। यूं ही अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना प्रभु। कि रोज सोकर उठे तो उजाला जग में ही नहीं, हमारे दिमाग में भी हो। कि रोज सो के उठे तो उजाला जग में ही नहीं, हमारे दिमाग में भी हो। जय भोले भंडारी। जय भोले भंडारी।